स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम ओम ओम। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं, और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ आप जन जन जागरण अभियान के तहत सारे समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा, न केवल आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही मिलेगा। तो इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 में चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पर, और हम लोग आज उसी पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 4 पर चर्चा किया था, और आज हम लोग चैप्टर 5 भरद्वाज के उस पर चर्चा करने जा रहे हैं।
हाँ गया। ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जैसे कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लोग पहले इसमें समझ लीजिए आयुर्वेदिक जब एक्यूप्रेशर का जो उपचार है उसमें पहला फंडामेंटल नोट कर लीजिए। पहली चीज है कि हम लोग 3 चरणों में इसको ट्रीटमेंट करते हैं। नंबर 1, विच फिंगर इज टू बी सिलेक्टेड। नंबर 1, विच फिंगर इज टू बी सिलेक्टेड। नंबर 2, विच मेरिडियन इज टू बी टेकन। नंबर 3, विच प्रोटोकॉल वी शुड यूज, मतलब किस एनर्जी को घटाएं या किस एनर्जी को बढ़ाएं। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है, इस पर चर्चा करेंगे। तो कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है मैडम? लार्ज इंटेस्टाइन। गुड। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमने रखा हुआ हमने क्या, तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए बोथ एसएफ माने यानी दोनों, यानी एसआई एलआई दो जिम्मेदार है ना, तो एसआई एलआई जिम्मेदार, तो बोथ एसएफ पर हमने ट्रीटमेंट कर दिया। तो पहला हमने सिलेक्शन किया बोथ एसएफ, इसी पर हमने रखा हुआ है एलआई और एसआई, ठीक है। तो पहला ये सिलेक्शन हुआ। फिर हमने कहा कि किस मेरिडियन पर, तो मेरिडियन हमारे पास ऊपर वाली वात मेरिडियन है, तो वात मेरिडियन रखा हुआ एलआई को और लेफ्ट में रखा हुआ एसआई को। तो ये हमारी मेरिडियन भी है, सारे जॉइंट हमारे मेरिडियन भी है, हमारी वर्टिकल मेरिडियन भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और सब कुछ है, लेकिन ये मेरिडियन भी हमारी है। जिस जॉइंट पे हमने रखा वो मेरिडियन भी हमारी है। तो वात जॉइंट पर हमने किया, क्योंकि एसआई और एलआई दोनों वात जॉइंट पर है। तो 2 चरण हमारे पूरे हो गए। अब हमको करना क्या है कि हम क्या करें कि हमारा जो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाए। तो कॉन्स्टिपेशन को हम लोगों ने सुना है कि कॉन्स्टिपेशन माने कोई रुकावट हमारे पास, अगर 5 द्रव्यों की बात करें, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो कौन सा जो है जो स्थिर है, कौन सा है स्थिर? अर्थ स्थिर है हमारा 5वां, पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है स्थिर, पृथ्वी गुण भारी, तो यानी स्थिर है। तो स्थिर वाले को कम कर देना है। तो देखिए स्थिर कम किया कि नहीं किया? 5 को यस सिडेट किया है, मतलब सिडेट माने कम करना। अब हमने मूवमेंट, अब कॉन्स्टिपेशन में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मूवमेंट के लिए हमारे पास एक शक्ति है वात। तो वात शक्ति को 1 और 2 दोनों शामिल है, तो 1 और 2 दोनों को टोन कर दिया। देखा आपने? यस वात को टोन कर दिया। 6 हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? नर्वस सिस्टम। 6 को हम लोगों ने कर रहे काल, और हम लोग और बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम, कह रहे थे ना। हाँ। तो नर्वस सिस्टम जिसके साथ मिल जाता है मैडम वो स्ट्रांग हो जाता है। जैसे अगर कोई जिले का डीएम किसी के साथ मिल जाए तो स्ट्रांग हो जाता है, किसी जिले का राज्य मंत्री मिल जाए तो वो स्ट्रांग हो जाता है, कोई सीएम मिल जाए तो स्ट्रांग हो जाता है, कोई पीएम मिल जाए तो स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही 6 नंबर नर्वस सिस्टम का है, जिसके साथ मिलेगा उसको स्ट्रांग कर देगा। स्ट्रांग करना है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन है। 1 2 के साथ वात के साथ 6 नंबर ऐड कर दिया तो हमारा ताकत बढ़ गई। क्लियर? यस। आई का शुरुआती दौर है, याद है ना, हमने कहा था शुरुआती भाग अपेंडिक्स है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो उसको उसके करस्पॉन्डेंस में हम लोगों ने क्या किया? सिडेट किया। सिडेशन का अर्थ ये है कि वहां से मूवमेंट कराना है, वहां से मूवमेंट करा देना है। तो वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, और ये अपेंडिक्स है, इसी से ऊपर जाएगी और फिर असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन और फिर सिग्मॉइड। तो यानी हम लोग उसको करस्पॉन्डेंस पर वाई लगा दिया, यानी येलो, यानी सिडेशन। क्लियर? यस। और प्रोटोकॉल तमाम बन सकते हैं, ये तो क्यों, ये सिंपल से है। प्रोटोकॉल तो हम लोग बहुत बना सकते हैं।
दूसरा क्या है? गैस्ट्राइटिस। दूसरा गैस्ट्राइटिस है। गैस्ट्राइटिस में हम लोग समझ सकते हैं क्या ये? अब गैस्ट्राइटिस से हम लोग समझा, फिर हमको समझे, फिर ऑर्गन में जाना है। ये गैस्ट्राइटिस होगी किस ऑर्गन की होगी? स्टमक। अरे यहाँ मैडम लिखा हुआ है नंबर 2 गैस्ट्राइटिस में लिखा ड्यू टू हैवी फूड। हाँ। तो यहाँ Yes. ये गैस्ट्राइटिस हैवी फूड की वजह से है। हैवी फूड हाँ। माने हम लोग क्या मानते हैं? वसा, फैट। हाँ। हैवी फूड माने हम लोग मानते हैं कि जैसे मांस, मछली, ये सब चीजें उसमें, या कोई ऑयलिश खूब चीजें। तो ऑयलिश चीजें हमारे फैटी चीजें। तो कहते हैं ड्यू टू हैवी फूड लिखा है। अगर ऐसे नॉर्मल होता तो हम लोग स्टमक पे लेते। यहाँ हैवी फूड लिखा है तो हम लोग गाल ब्लैडर, याद करिए, हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर से जाता है, वही वसा को पचाता है। ठीक। यस। तो गाल ब्लैडर का हमने लिया, फिर किस मेरिडियन मिले? तो जॉइंट मेरिडियन। तो गाल ब्लैडर हमारा फिंगर नंबर 3 में है, जॉइंट मेरिडियन। अब हमको करना क्या? गैस्ट्राइटिस है तो गैस्ट्राइटिस माने इन्फ्लेमेशन। आइटिस माने इन्फ्लेमेशन होता है। आइटिस माने जहां आइटिस लिखा हो वहां इन्फ्लेमेशन, यानी शुरुआती दौर में है। तो होता क्या है कि अग्नि बढ़ जाती है। अग्नि बढ़ी है तो अग्नि घटाना है। सिंपल सा प्रोटोकॉल, अग्नि को घटा दीजिए, जल को बढ़ा दीजिए। तो जीबी के ज्वाइंट मेरिडियन पे अग्नि को घटाया और हमने जल को बढ़ा दिया। देखा? यस। ऐसे समझ, मतलब समझना इसी तरह है, चाहे पूरे प्रोटोकॉल ना हो पाए, लेकिन समझ लीजिए, जितने प्रोटोकॉल समझिए बढ़िया से। करेक्ट। दूसरा क्या लिखा? विद नोजिया फीलिंग। अब नोजिया के लिए जिम्मेदार हमारे यहाँ लीवर है, लीवर और गाल ब्लैडर। तो नोजिया हो रहा है नॉर्मली जिम्मेदार यही है। और नोजिया के लिए स्टमक की वजह से ऊपर का वो तो आ सकता है, ऊपर का कुछ इन्फेक्ट आ रहा हो, लेकिन नोजिया फीलिंग के लिए मेन जिम्मेदार है लीवर और गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर के जॉइंट मेरिडियन पे गाल ब्लैडर चूज किया, उसके जॉइंट मेरिडियन में चूज किया, और हमने क्या कहा? नोजिया फीलिंग है। तो नोजिया फीलिंग में ये क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? 0 टोन 9 सिनेट तो हमारा इन्फेक्शन के लिए, वो इन्फेक्शन हो गया है। अब नोजिया फीलिंग के लिए देखिए, हमने कोई चीज खाई तो इसमें सिंपल सा एक सिद्धांत है, सिंपल सिद्धांत पढ़िएगा इसमें। वात बीमारी, पहली कोई बीमारी वात की बीमारी होती है, कोई बीमारी वात की। तो वात माने क्या था? 1 और 1+2। या हमने एक और कहा था कि जब भी कभी वात की बीमारी हो, तो अगर वो उसको रोकना हो तो हम लोग एक फार्मूला बताया था ना आपको, जो स्ट्रांग हो उसको कमजोर कर दीजिए, और जो कमजोर हो उसको बढ़ा दीजिए। तो इन्होंने 1 और 2 दोनों की पावर है, तो 2 की पावर बहुत पावरफुल है। ये वात की बीमारी 1+2 की बीमारी, यानी अभी आई है, नोजिया फीलिंग अभी आई है, वात की बीमारी है, शुरुआती दौर है। तो 1 और 2 दोनों शामिल थे, हमने क्या किया? 2 को घटा दिया,
एक को बढ़ा दिया, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दोनों हमारे जो दोस्त आए थे मारने के लिए हमको, दोनों दोस्तों को अलग अलग कर दिया, और स्ट्रांग वाले को गिरा दिया और हल्के वाले को उठा दिया, तो हमारा काम बन गया। क्लियर? यस। ऐसे समझना है। बेल्चिंग इमीडिएटली आफ्टर फूड एंड बर्निंग इन थ्रोट। अब देखिए, बेल्चिंग हो रही है ऊपर, है ना, बेल्चिंग माने डकार आ रही। अब इमीडिएटली आफ्टर फूड, अब खाना खाया, एसोफेगस से गया कहां पर, स्टमक में। अब ये प्रॉब्लम हम लोग समझ में आ रही कि तुरंत हो गई, यानी स्टमक की कोई समस्या है, बर्निंग हो रही है। तो हमारे पास, हम समझ गए कि स्टमक के मेरिडियन में गए, फिंगर नंबर 5, फिंगर नंबर 5 में स्टमक ऊपर ज्वाइंट मेरिडियन में है, तो उसके ज्वाइंट मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन मैंने ज्वाइंट, ये वाला ज्वाइंट स्टमक के मेरिडियन में गए। तो यानी स्टमक फिंगर नंबर ये लिया, फिर स्टमक मेरिडियन ऊपर वाला लिया, मेरिडियन हो गई। फिर हमने क्या किया इसमें देखिए, वही अग्नि को घटाया, जल को बढ़ा दिया, और 0 to 9, कोई फूड खाया है, इन्फेक्शन कोई हो गया है, तो उसकी वजह से 0 to 9 सेट कर दिया। इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल अलग कर दीजिए, और हमको अग्नि घटाना है, जल बढ़ा देना है। क्लियर? यस। बिलो डायफ्राम अराउंड, पेन अराउंड नेवल एंड हैवीनेस। अभी कह रहे हैं कि बिलो डायफ्राम पेन है, तो ये राउंड, नेवल के राउंड में कौन सा है, एसआई है। तो एसआई के, एसआई के, एसआई ये हुआ ये वाला, एसआई के जॉइंट मेरिडियन पे हमने ट्रीटमेंट किया। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, हैवीनेस और अराउंड बिलो डायफ्राम पेन। पेन, पेन माने होता है, पेन मूवमेंट, पेन माने वायु, हमेशा नोट करिए, पेन माने वायु, क्योंकि वायु फीलिंग देती है ना। हमने कहा था ब्रेन के लिए कोई पहली फीलिंग इनिशिएट वही करती, वही फीलिंग देती है, तो ब्रेन के लिए वही, तो फीलिंग दे रहे हैं, तो टू को हमने सिलेक्ट कर दिया, पेन ना होने पाए, टू को सिलेक्ट कर दिया। हम 6, 2 के साथ 6 भी सिलेक्ट कर सकते थे, 2 के साथ 6 सिलेक्ट कर देंगे तो और पेन घट जाएगा। और हमने 7 को इसलिए किया कि जो डायफ्राम है, ये इसके आसपास कोई डायरेक्शन किसी चीज का इधर उधर हो गया हो, नेवल टल गई हो, या कोई हो गया, तो उसकी वजह से हमने 7 को। दूसरा हमने क्या रखा, याद करिए, यहीं पे नोट करिए मैडम, अपने यार लाइन बनाइएगा यार, अपने जो जहां पर आप यूज कर रही है, कोई कागज कलम है। हाँ है। 0 से लेकर 9 तक एक सीधी लकीर खींचे, और 0 से 9 नंबर, 0 सवेरे शुरू में और 9 नंबर लास्ट में लिखिए, और बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दीजिए। तो 4 और 5 के बीच में आपके पास आया होगा बैलेंस, तराजू है, ये तराजू है, तराजू को समझ, तराजू की डंडी है, तो 0 से लेकर 9 तक है, तो 4 और 5 के बीच में आया। यस। अब देखिए, दो एक को हमने याद करिए फार्मूला ऊपर, 0 to 9 रेट, 0 को बढ़ाया तो 9 को घटा दिया बैलेंस करने के लिए, एक को बढ़ाया तो 2, एक को बढ़ाया तो 8 को सिलेक्ट कर दिया बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग सिद्धांत। 2 को बढ़ाया तो 7 को नीचे कर दिया, सबका योग आ रहा 9, 7 + 2 9, 1 + 8 9, 0 + 9 8 = 8 9। ये बैलेंसिंग सिद्धांत के हिसाब से भी किया गया है। ठीक है, तो 2 को हमने सिलेक्ट किया, तो एक एनर्जी हमको और चाहिए, हमने 7 को किया, 7 को कर दिया। ठीक, तो ये दोनों सिद्धांतों के साथ, एक तो 7 में कोई परिवर्तन हुआ तो उसकी दिशा हमने ठीक कर दिया, और 2 को हमने कम किया, क्योंकि पेन को, पेन जहां कहीं करना हो वहां 2 को सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा। पेन नियर एंड अराउंड होल एब्डोमेन। अब कह रहे हैं कि पेन हुआ कहाँ हो रहा है, नियर एंड अराउंड होल एब्डोमेन, तो यानी होल एब्डोमेन में मान करें एल आई।
एल आई एल आई की मेरिडियन में हमने किया तो यानी होल एब्डोमेन में तो एल आई तो फैला हुआ है चारों तरफ, एस आई बीच में है, एल आई बाहर है, तो एल आई के जॉइंट मेरिडियन में ट्रीटमेंट किया। क्या किया हमने? वही वात वाला पॉइंट, टू सीडेड पेन है टू सीडेड वन टोन, वही वात बढ़ा हुआ तो टू सीडेड वन टोन। हैवीनेस इन एब्डोमेन एंड फ्लैटुलेंस विद स्मेल, तो एलआई के जॉइंट मेरिडियन पे हम लोगों ने किया। अब कह रहे हैं हैवीनेस इन एब्डोमेन है, तो हैवीनेस यानी कोई चीज रुकावट है, हैवीनेस माने कोई रुकावट हो रही है, तो रुकावट के लिए हम लोगों ने कहा 5 हमारा प्रति है, तो उसको 5 से रेट कर दिया। 3 को हमने क्या कहा? हैवीनेस इन एब्डोमेन एंड फ्लैटुलेंस विद स्मेल, यानी अग्नि कहीं बढ़ी हुई है, तो यानी अग्नि को बढ़ाना है, यानी कोई कह रहा है कोई पाचन नहीं हो रहा ठीक से, हैवीनेस एब्डोमेन में है और कहीं कहीं पाचन ठीक से नहीं हो रहा, पच नहीं रहा कोई चीज, तो पच नहीं रहा, तो हम लोग पचने के लिए कौन सा हमारी एनर्जी है? 3 अग्नि, पाक, अग्नि जलाते हैं तो पच जाता है सामान। आप कोई पकाना है खाना, तो खाना पकाने के लिए क्या करते हैं? सिम, कभी सिम कर दिया कभी तेज कर दिया, तो उससे क्या होता है? अग्नि जैसे बढ़ी वैसे ही दाल पक जाती है, रोटी फूल जाती है, रोटी पक जाती है, आटा पक जाता है, नहीं सब्जी पक जाती है। तो 3 एनर्जी है, उसको हमने टोन कर दिया, और 6 हमने लिया कि अगर 3 को 6 को ले लेंगे तो हमारा काम और जल्दी आसान हो जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी। 6 टोन 5 सीडेड। गोल्डन कफ, गोल्डन कफ मैडम, अब ये देखिए एक नया कंसेप्ट वो भी बताते हैं आपको। गोल्डन कफ के लिए अगर हम लेते तो नॉर्मली कहाँ लेते? लंग्स पे, लंग्स में लेते, लंग्स में लेते, ठीक है। अब एक नई थियरी, राइट वाला क्या है? हमने क्या बताया था? शरीर, हाँ शरीर बताया था ना, शरीर। आपको कुछ न मालूम हो किस किस फिंगर में जाना है, किस उसमें करना है, कुछ ना मालूम हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज मालूम है, शरीर, शरीर में तो कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हुआ, कोल्ड हुआ, कफ हुआ, कुछ भी हुआ, तो शरीर में तो प्रॉब्लम है। तो शरीर राइट थंब में हम लोगों ने क्या कर दिया? राइट थंब में ले लिया। अब राइट थंब को हमने एक तो लिया, विच फिंगर इज टू बी ट्रीटेड, हमने कहा राइट थंब। अब विच मेरिडियन इज टू बी ट्रीटेड, अब मेरिडियन क्या करें? कोल्ड एंड कफ, तो कोल्ड के लिए कौन मेरिडियन है हमारे यहाँ? लंग्स का जल जल जल, अच्छा हाँ ओके, हाँ पानी ज्यादा हो जल, तो जल में, और हमने क्या कहा? वर्टिकल मेरिडियन हम तब लेते हैं जब कोई फंक्शन प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली कोई फंक्शन की प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल प्रॉब्लम है वो फंक्शनल प्रॉब्लम है तो वर्टिकल, और अगर पूरे टिश्यू लेवल पर हो तो हम लोग स्पाइरल लेते हैं, ठीक है। तो 4 वर्टिकल मेरिडियन यानी जल की मेरिडियन को बढ़ा दिया, और क्या किया? अब देखिए क्या ट्रीटमेंट किया। 3 को कोल्ड एंड कफ हुआ है, तो कोल्ड ठंडक लगी तो क्या बढ़ाएंगे? अग्नि बढ़ाएंगे ना, हाँ पानी कम, जल को घटाएंगे। तो 3 टोन 4 सीडेट और 0 टोन 9 सीडेट हमारे किसके लिए है? कोई इन्फेक्शन आ गया है, ये ट्रीटमेंट है किसी, ये स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, यही ट्रीटमेंट है मैडम। देखिए टॉन्सिलाइटिस कहाँ होते हैं? राइट थंब में लिया, और देखिए ये कौन सा है? ये 5 टॉन्सिल यही तो बढ़ेंगे, तो 5 और 6 वर्टिकल,
कैसे? शरीर आप देखिए, शरीर आप देखिएगा ना, शरीर में 0 बिल्कुल बीचों बीच, पहले फिर राइट में 1, लेफ्ट में 2, फिर और राइट में 4, लेफ्ट में 3 और 5 और 6 बिल्कुल बगल में, और यहीं से जाकर एनर्जी यहाँ पे आती है, ये साइड में टॉन्सिलाइटिस ऊपर चले जाते हैं। तो 5-6 आया वर्टिकल मेरिडियन, 5-6 टॉन्सिलाइटिस राइट थंब, 5-6 वर्टिकल मेरिडियन, और वही इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। क्लियर? यस। ऐसे समझना हम लोगों को पूरा, मतलब समझना है कैसे हमको ट्रीटमेंट, अपने प्रोटोकॉल कैसे बनाने। प्रोटोकॉल कौन और बना सकते हैं दूसरे, लेकिन फिर ये इस पर है। साइनोसाइटिस देखिए, साइनस ये नाक, तो नाक का 0, ये राइट थंब, 1 2, एक 1 और इधर 2, 1 2, और साइनोसाइटिस, आइटिस कहा माने, आइटिस माने अग्नि, आइटिस माने अग्नि। तो अग्नि क्या है? देख 3 4 क्या है? पित्त है, पित्त बढ़ गया, पित्त अग्नि, वात से पित्त, साइनोसाइटिस बैरी हुई तो थोड़ा वात के बाद और आ गई तो 3 4 में आ गई, या तो 1 2 होगी या 3 4 होगी, 5 6 बहुत बाद में, 1 2 3 4 या 4 5 और 5 6 ये बाद में होगी। ठीक है, पहले वात 1 2, फिर पित्त 3 4, फिर कफ 4 5 या 5 6। क्लियर? तो ये साइनोसाइटिस माने थोड़ा सा साइनस बढ़ा हुआ है, यानी थोड़ा सा वात से अधिक बीमारी हो गई, और ये आइटिस में आ गई, अग्नि वाले में आ गई। तो अग्नि के साथ हम लोगों ने एक संबंध देखा 3 4 पित्त, तो पित्त को घटा दिया, शिवन को टोन कर दिया। बैलेंस, एक तो बैलेंसिंग सिस्टम 7 को, दूसरा हमने कहा यहाँ पर नाक में फुंसी उंसी हो सकती है कभी, याद करिए अंदर। साइनोसाइटिस माने कोई चीज रुकावट है, तो कोई बढ़ गई है, कोई हो गई, तो उसकी डायरेक्शन ठीक कर दिया। ऐसे मान लीजिए कोई अंदर यूं छिपी हो, मान लीजिए ऐसे, और इसको जाना यूं है, तो उसका डायरेक्शन ठीक कर दिया। ठीक है, 7 का ये भी अर्थ है, और 7 का बैलेंसिंग भी अर्थ है। क्लियर? यस। 7 को बैलेंस करने के लिए भी सिद्धांत यूज किया, और 7 को हम लोगों ने कहा कि कोई चीज रुकावट हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरेक्शन ठीक ना हो, तो हमने दिशा उसको ठीक कर दिया। पॉलिप्स नोज, वही राइट थंब 1 2 वर्टिकल मेरिडियन, इसमें भी क्या किया देखिए, एक पॉलिप्स माने बढ़ गया, क्या बढ़ गया? पॉलिप्स। तो पॉलिप्स में क्या हुआ? 1 क्या है? आकाश, आकाश, उसका स्पेस बढ़ गया ना, तो स्पेस को घटा दिया। और 3 7 माने 3 में क्या किया? अग्नि है, जला दिया। अग्नि माने जलाना। भाई घास फूस को जलाना तो कैसे करते हैं? घास फूस को माचिस लगा दिया, ठीक जल गया। तो 3 का यूज ये है, तो 3 को टोन कर दिया, और 3 के साथ 7 को भी कर दिया कि पॉलिप्स नोज में कोई डायरेक्शन वो हो तो उसको भी ठीक हो जाए। क्लियर? बोलिए, पूछे। नहीं बराबर समझ में आ रहा है अभी। हाँ ठीक। बहुत अधिक छींक आ रही है, देखिए। अब इसमें क्या हो गया? बहुत अधिक छींक का मतलब कि ठंडा खूब लगी हुई है। तो फिर राइट कोई लिया 1 2 नाक में, 1 2 वर्टिकल मेरिडियन, और हमने इसमें क्या किया देखिए, 2 माने एक्सेसिव माने कई बार, तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ी हो तो 2, फ्रीक्वेंसी मतलब वायु, फ्रीक्वेंसी मतलब वायु, तो वायु को फ्रीक्वेंसी की वजह से लिया गया, तो वायु और जल को लिया कि जल ठंडक खूब बढ़ जाए, तो 2 4 से 3 माने गर्मी, और 6 माने पावर, डायरेक्ट पावर बढ़ा। बेड बीटिंग, यूबी के जॉइंट, यूबी में तो लेंगे, यूबी के फिंगर नंबर 4 जॉइंट मेरिडियन में यूबी का ट्रीटमेंट किया हमने, फिर वही कर दिया। बेड बीटिंग माने खूब, बेड बीटिंग माने वाटर ज्यादा, वाटर अधिक आ रहा है, और असमय आ रहा है, असमय बेड बीटिंग। तो हमने 2 माने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी घटाया, जल घटा दिया,
और 3 6 को 3, अच्छा 3 का एक और अर्थ है, 3 अग्नि बढ़ा है, 3 का एक और अर्थ है, अग्नि है, 3 माने अग्नि, और 3 माने व्यवस्था करना। अग्नि क्या करती है, जला करके सबको ठीक कर देती है, करती ना। जहाँ कहीं मान लीजिए घास फूस हो, कूड़ा करकट हो, आग लगा दिया, देखिए सड़क के किनारे जब जाते हैं तो वो इकट्ठा कर लेते हैं और लगाया आग और ठीक कर दिया। यानी व्यवस्था का प्रश्न भी है। जैसे कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई आपके पास फोन आया, आप घर में आराम से बैठे हुए हैं, और जैसे नॉर्मली घर होते हैं, हर सारी चीज व्यवस्थित तो होती नहीं, तो उसमें कोई फोन आ गया आपके घर से, आपके चाहे मायके से आ गया, चाहे आपके ससुराल पक्ष से आ गया हो कि हम आ रहे हैं 15 मिनट में। अब हड़कंप मच गया, वही 15 मिनट में आ रहे हैं, जरा वो भी सोफा ठीक करो, उसको ठीक करो, ये गद्दी वहां रखी हुई है, तकिया वहां रखा हुआ है, ये वो रखा हुआ है, ये चीज कैसे रह दिया, ये लैंप यहाँ नहीं होनी चाहिए, सारी हो जाती ना। तो आप क्या करते हो, उसको 10-15 मिनट में हर जगह चीजों को क्या कर देते हो, व्यवस्थित कर देते हो, करते हो ना। अरे उसको ठीक करो, ये ठीक करो, गद्दा ठीक करो, जरा मेज पोस्ट ठीक कर दो, सारी चीजें। तो वो 3 का रोल ये भी है। क्लियर? 3 का रोल ये भी नोट कर लीजिए कि 3 का रोल ये भी है। व्यवस्था करना, ठीक कर देना, अच्छा कर देना, बढ़िया कर देना। urinary trouble due to prostate, right thumb 0 vertical, 4-5 माने कफ। तो जब भी कभी कोई इलार्जमेंट की बात आती है तो हम लोग मानते हैं कफ, ठीक है। तो कफ माने ठोसपन, 5 जुड़ा हुआ है ना, तो कफ को घटा दिया, 3 को बढ़ा दिया। 3 माने अग्नि जला देगा, तो 3 से बढ़ा दिया, और 7 को हम लोगों ने कर दिया, 7 को डायरेक्शन के लिए कहीं ऊपर नीचे। 6 भी कर सकते हैं हम लोग मैडम, 3-6 भी कर सकते हैं हम लोग, 3-6 टोन 4-5 या 3-7 टोन 4-7, कोई भी कर सकते हैं, दोनों। लेटेस्ट आजकल हम लोग 3-6 यूज कर रहे हैं, किताब है लेटेस्ट 3-6। स्वेलिंग इन राइट ओवर राइट थंब 1 वर्टिकल, राइट की तरफ है तो 1 वर्टिकल हो गया। वही देखिए स्वेलिंग हो गई है, तो इसमें कह रहे हैं कि 1 की स्वेलिंग स्वेल कर रही है, स्वेलिंग है। तो इनमें कह रहा है कि 1-2, अब ये बात वाली बीमारी हुई तो 2 को सिडेट किया, 1 को टोन कर दिया, तो ये तो बात बन गई। और 3 को इन्होंने क्या किया, स्वेलिंग माने हम लोग अगर आयुर्वेदिक वो BHB पढ़ेंगे तो उसमें स्वेलिंग का अर्थ ये होता है कि कोई इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग माने इन्फ्लेमेशन, जब कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ आता है या कहीं होता है, तो जब वहां अटैक करता है तो उस जगह का रंग का कलर लाल हो जाता है, वहां स्वेलिंग हो जाती है, वहां इचिंग हो जाती है, ठीक है, वहां पेन होता है। ये 4 कंडीशन है। तो स्वेलिंग भी एक कंडीशन है इन्फ्लेमेटर। तो इन्फ्लेमेशन माने 3 को घटा दिया। क्लियर? स्वेलिंग माने इन्फ्लेमेशन में इन्फ्लेमेशन तब होगा जब अग्नि जल, वो हमारा जो रक्त है वो तेजी से दौड़ता है, तो रक्त का होता है, रक्त मान 3, तो 3 को स्वेलिंग के लिए माना जाता है इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन के लिए 2-3 को सिलेक्ट कर दिया और 1 को टोन कर दिया। कई तरह से उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, चिंता मत करिए, कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, 2-3 पे शामिल, 2-3 भी ले सकते हैं एक साथ। उसमें लेफ्ट में 2 हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी ले सकते हैं कि स्वेलिंग है, मतलब एक, अब उसका जो उसके आकाश में कोई परिवर्तन हुआ था, उसका शेप साइज चेंज हुआ है स्वेलिंग से, तो भी आपको एक को आपने एक क्या है, एक आकाश, उसका ओरिजिनल स्पेस है, तो वो ओरिजिनल स्पेस भी ठीक कर दिया, और 2-3 को सिलेक्ट कर दिया, मैंने 2 और 3 दोनों मिलकर के
अग्नि को घटा दिया। टू टू माने ऑक्सीजन, टू माने वायु है ना, तो टू माने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो अग्नि नहीं जल पाएगी। तो 2 थिस डेड 1 टोन, 1 माने स्वेलिंग है, स्वेलिंग की वजह से आर्टिफिशियली कोई चीज है, लेकिन उसका स्पेस कहीं घट रहा है, तो 1 को टोन कर दिया। स्वेलिंग कहीं जगह स्वेलिंग हुई तो क्या होगा, अगर यहाँ स्वेलिंग हो जाए तो स्पेस घटे कि नहीं, तो 1 को टोन कर दिया। और 2 से ये भी दिस इज वो दोनों इंटरप्रिटेशन आपके पास रहने चाहिए, दोनों समझिए, दोनों का इंटरप्रिटेशन। चेस्ट पेन एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, राइट थंब 1 2 वर्टिकल मेरिडियन। 1 2 क्या है, 1 माने लंग्स, 2 माने हार्ट। हाँ, तो चेस्ट पेन माने क्या हुआ, वही लंग्स की तरह ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो लंग्स और हार्ट दोनों की ट्रीटमेंट कर दिया। और वही किया कि 2 सीडेट 1 टोन, बात की बीमारी है, 2 सीडेट कर दिया 1 टोन कर दिया। एंड हैप्पीनेस, राइट थंब 1 2, और वही ट्रीटमेंट, 0 टू 9 सीडेट, इन्फेक्शन कोई हो गया है, और वही 1 2 हैप्पीनेस जस्ट 1 2 सीडेट, ठीक है, 2 सीडेट 1 टोन, वही वाला द सेम। चेस्ट कंजेशन एंड कफ 1 2, ये देखिए चेस्ट कंजेशन एंड कफ, यहाँ कफ भी है, तो 4 5, 4 सीडेट 5 सीडेट, 4 5 सीडेट और 2 6 टोन, 2 6 चेस्ट कंजेशन है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, राइट थंब 1, चेस्ट कंजेशन है 2, तो 2 क्या किया, 2 क्या है, कंजेशन है, यानी वो रुकावट है, कोई चीज कंजेस्ट कर रहा है, तो उसको वायु मतलब मूवमेंट दे दिया, कफ को दे दिया, तो इसको ये कंजेशन को मूवमेंट, कंजेशन माने कोई रुकावट थी उसको मूवमेंट दे दिया, तो 2 6 टोन कर दिया, और जो कफ था, भारीपन था, उसको हटा दिया, कफ को हटा दिया। कई इसका इंटरप्रिटेशन देखिए मैडम, आगे जब जैसे ज्ञान बढ़ेगा आप इसको और तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चिंता मत करिए। एपेंडिसाइटिस, एलर्जिक अस्थमा, राइट थंब 1 4, अब देखिए एपेंडिसाइटिस 1 नंबर में कही जाती है ना, 1 राइट थंब 1 माने अपेंडिक्स, अपेंडिक्स एलआई, अपेंडिक्स एलआई का पॉइंट है ना, मैंने 1, ठीक है, और 4 एलर्जिक अस्थमा, यानी 4 को लिया इन्होंने, 4 को कहां से लिया, 4 को लिया इससे, 4 की तरफ है, याद करिए एपेंडिसाइटिस कहाँ है, बोलिए, राइट की तरफ है ना, 4 नंबर शरीर में देखिए, शरीर में राइट की तरफ एलआई आई है ना, तो एक तो लिया एलआई, 4 लिया अपेंडिक्स का, शरीर के हिसाब से, शरीर में कहाँ रखे हुए हैं, 4 पे रखे ना, शरीर को देखिए, बिल्कुल बीचों बीच आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर उसके बगल में 4, तो 4 ही तो आया, एलआई 4 आया, तो 1 4 दोनों को ट्रीटमेंट कर दिया इन्होंने। और वर्टिकल मेरिडियन पे क्या, क्योंकि साइटिस है यानी आइटिस है, तो यानी फंक्शनली, और क्या कर दिया, वही अभी 0 टू 9 सीडेट इन्फेक्शन के लिए, और 1 और 2 दोनों की कॉम्बिनेशन, अभी तुरंत बात में बीमारी है तो 2 को सीडेट 1 टोन। एपेंडिसाइटिस, राइट थंब 0 वर्टिकल, साइटिस है तो 3 4 पित्त को घटा दिया, 1 को बढ़ा दिया, 6 को बढ़ा दिया, 6 1 के साथ 6 कर दिया। आइटिस में, आइटिस माने इन्फ्लेमेटरी कंडीशन,
एलर्जी फ्रॉम वाटर देखिए मैडम, राइट SF जीरो वर्टिकल मेरिडियन क्या है, ये हम लोगों ने किया है, ये एलर्जी का किया है उस पर ट्रीटमेंट, एलआई पर सब ट्रीटमेंट है ये, तो राइट SF जीरो वर्टिकल पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 09 नहीं लिया उन्होंने, आइटिस है तो, इन्फेक्शन है तो, किस पर, ऊपर वाले में वो अपेंडिक्स। आप ले लीजिए, वो में 0 टू 9 ले सकते कभी भी, ओके। ऊपर वो 0 टू 9 के लिए कोई लिखे या लिखे आप हमेशा लगा सकते हैं। ओके। एलर्जी फ्रॉम वाटर, राइट SF जीरो वर्टिकल, एलर्जी का ट्रीटमेंट देखिए 1/4। इसमें क्या है कि पोर को वाटर से एलर्जी है तो वाटर को घटा दिया, एक का आधार ये माने जो हमारा एलआई किसमें है 1 पर है ना, तो एलआई की पावर को, यानी एलआई वर्चुअली मानते हैं कि एलर्जी एलआई की वजह से हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से एलर्जी होती है, ये माना जाता है। इसमें एलर्जी रोगों का उपचार इसमें भी एलआई पे करते हैं आयुर्वेद में। तो यानी 1 नंबर किसके लिए है, एलआई के लिए। एलआई की ताकत को बढ़ाना है, यानी एलआई को इस चीज के लिए हुआ ना कि वो उस चीज को उसको कहीं समझ नहीं पा रही है तो एलर्जी कर दे रही वाटर से, तो 1 की ताकत को बढ़ा देना है, तो 1 को टोन कर दिया, 4 को सिडेट किया कि वाटर से ही एलर्जी है तो भाई वाटर को कम अभी रखिए, तो 1 को टोन कर दिया, 4 को सिडेट कर दिया, और राइट SF वही लिया कि राइट SF माने ये हमारा एलआई जीरो वर्टिकल मेरिडियन, माने जीरो माने जो, जीरो माने हमेशा मानते हैं कि जो शुरुआती दौर है, यानी ओरिजिन, आपको कभी कुछ समझ में ना आवे कि कहाँ ट्रीटमेंट करना है, कौन से मेरिडियन पे करना है, तो राइट SF जीरो वर्टिकल ले लीजिए, जीरो माने सोर्स, राइट SF राइट थंब इज सोर्स, तो राइट थंब, हम इसके बाद नहीं कर रहे, हम कह रहे राइट, अभी कुछ समझ में ना आए तो राइट थंब जीरो वर्टिकल में कुछ भी ट्रीटमेंट कर दीजिए, कुछ समझ में ना आए तो, आपको ना समझ में आए कि कहाँ करना है तो राइट थंब लीजिए, जीरो वर्टिकल लीजिए, जो ट्रीटमेंट करना कर दीजिए, पूरे शरीर के लिए ट्रीटमेंट हो गया वो, ध्यान रखिएगा इसमें। एलर्जी फ्रॉम फूड, वही सब, ये सब फूड का है, आगे आगे हम लोग थोड़ा चले, 2-4 और देख लें। एलर्जी के अलावा आगे देखिए, एलर्जी वाला बता दिया, एलर्जी देखिएगा। स्लीप डिसऑर्डर, तो ये उन्होंने कहा देखिए 1 घंटे अगर नॉर्मल से लेस हो तो गॉल ब्लैडर को यहाँ आयुर्वेद में नहीं मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं चाइनीज से। स्लीप यहाँ पर गॉल ब्लैडर मेरिडियन सर में जाती, ताज कहलाती है, तो गॉल ब्लैडर के जॉइंट मेरिडियन पर हम लोगों ने क्या किया, 2 सिडेट 1 टोन, 1 और 2, वात की वजह से ही प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने वात को घटा दिया, वायु घटा दिया, 1 को बढ़ा दिया, ठीक है। ये उसी तरह के 3-4 इसमें दिए होंगे, 2 घंटे का है तो आगे फिर आगे बढ़ा दिया, 3 घंटे का है 5-6 कर दिया, वही जो यांग है उसको घटा दिया और इनको बढ़ा दिया। 7 को देखिए, 7 को घटा दिया यांग है और 8 को बढ़ा दिया, क्लियर। जो वो पहला बताया था ना शुरू में सीजन का उपचार कि यांग को घटाइए और मोशन इमीडिएटली आफ्टर मील्स स्टमक जॉइंट मेरिडियन पर वही 5-6, 5 को बढ़ा दीजिए, मोशन हो रहा है तो 5 को, मोशन नहीं होना चाहिए तो 5 को बढ़ा दिया, स्थिरता ला दिया। लूज मोशन देखिए 5 को बढ़ा दिए, 2-4 घटाइए, 2 माने फ्रीक्वेंसी और 4 माने जल। ये जो मोशन इमीडिएटली आफ्टर मील्स, मतलब वो IBM को भी लगा सकते हैं ये प्रोटोकॉल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उनको जनरली ये कंप्लेंट होती है ना। लगाइए वो भी है, वो है उसमें एलर्जी का भी लगा दीजिए, एलर्जी का वो पॉइंट यहाँ मत लगाइए, एलर्जी का वो पॉइंट लगा दीजिए, हमारा डॉक्टर वॉल का आगे पढ़ेंगे आप, आगे पढ़ेंगे वो एडी मेरिडियन,
वो भी एलर्जी कभी कभी हो जाता है ना, उसकी वजह से हो सकता है। ये क्या, इचिंग ऑन फोरहेड, राइट एमएफ। अब ये जो फोरहेड को उन्होंने क्या किया है, कहाँ पर माना है इन्होंने, राइट एमएफ माने फिंगर नंबर 8 फोरहेड। तो ये 8वां यहाँ पर आया ना, ये 8वां नंबर आया 8वां। ओके। वात ज्वाइंट पर, और वही इचिंग है, तो यानी वही वात की समस्या, तो 2 सीडेड 1 2। और ये इचिंग इन हेड एंड डैंड्रफ, डैंड्रफ का कैसे करते हैं फिर? डैंड्रफ का, जो डैंड्रफ का इलाज है वो उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा होगा, तो डैंड्रफ में स्किन का इलाज करिए मैडम, डैंड्रफ में स्किन का इलाज करिए, क्योंकि वो इचिंग नहीं है, वो डैंड्रफ में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो 0 टोन आइसोलेट एक तो वो करेंगे, और दूसरा उसका उसका इलाज होगा कि वो पहले तो इन्फेक्शन है, तो यही 3 टोन 4 सीडेट, 3 टोन 4 सीडेट 0 टोन आइसोलेट, ये तो इन्फेक्शन का इलाज होगा। और डैंड्रफ में स्किन का इलाज करिए, स्किन की एलर्जी, स्किन की एलर्जी भी हो सकती है, तो स्किन के हम लोग एलर्जी वाले पर पहुंच जाएंगे, तो फिर वो एडी मेरिडियन का, AD1B और AD3 1 to 3, AD3 पर भी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, और प्लस स्किन SK 1-3 और SK 3 इनको सीडेट करेंगे, ठीक है। ये सब स्किन एलर्जी और एडी का सबको सीडेट करना है। हाँ, सीडेट करना है, वो एलर्जी वाले हैं, एलर्जी और स्किन, जब भी कभी स्किन में आए, जैसे एलर्जी हम लोग यहाँ दे रहे हैं, वहाँ डॉक्टर वॉल ने कहा है एडी मेरिडियन और स्किन मेरिडियन 2 जिम्मेदार हैं उसके लिए, तो एडी मेरिडियन दोनों को ट्रीटमेंट कर दीजिए, एडी में भी आ जाएगा स्किन, और स्किन में भी आएगा, तो एसके का 1-3 होता है CMP पॉइंट, और एसके का 3 पॉइंट होता है यहाँ का पॉइंट, और हमारे एडी का AD1B होता है CMP पॉइंट, और AD3 होता है ये वाला पॉइंट, सबको सीडेट करना है, या मेथी लगा दीजिए चारों में मेथी सीडेट करिए, या मेथी लगाइए, ठीक है। ये इचिंग ऑन फेस और इचिंग ऑन नेक, वो किस वजह से होगा? वायु बढ़ने से? कहाँ पर, ऊपर फेस, हाँ वात, ये वात की बीमारी है ना इचिंग। इचिंग माने देखिए, इचिंग होती है ना, देखिए यही बात होती है, वात की बीमारी है, और ये आयुर्वेद कह रहे हैं, चाइनीज में हम लोग कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं स्किन मेरिडियन, ठीक है। तो ये बात, इसकी बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ वात की बीमारी, वात है, इचिंग माने वात, इचिंग माने वात, और इचिंग के बाद जब अगर आपको लगे जलन, तो पित्त हो जाएगा, अग्नि, तब अग्नि हो जाएगी, पहले इचिंग फिर आपके जलन, दोनों थोड़ा सा अंतर हो गया, अभी इसे स्क्रैच पड़ गया, देखिए ये बात की तो वजह से। इसमें आकाश को क्यों बढ़ाते हैं? नहीं, आकाश बढ़ाए, देखिए 2 और 1 हमने याद करिए ना, वो 1+2 माने, अच्छा, 1+2 वात है, ओके गॉट इट, हाँ एक को करेक्ट, जिसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और वो है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। इचिंग बिलो नेक एंड स्कैपुलर रीजन, वही राइट RF माने 6 नंबर, RF माने राइट, नहीं 5 नंबर, तो 5 नंबर बिलो नेक, इसके नीचे ये 6 नंबर है ना, ये 5 नंबर ये आएगा, 4 नंबर हार्ट आएगा, ये वहां से है मैडम, हॉरिजॉन्टल जो बॉडी का वो है मेरिडियन, 0 आता है बिल्कुल गोनेडल के एरिया पे, और 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, चेस्ट के पास 4 आएगा, 5वां यहाँ पर आएगा, 6वां यहाँ आएगा, 7वां यहाँ आएगा, 8वां यहाँ पर आएगा, और 9वां ये है, ठीक है। तो इसलिए राइट RF फिंगर नंबर 5 वात ज्वाइंट पे कर दिया इन्होंने, वात ज्वाइंट पे, मतलब वात, अभी वात की बीमारी 1-2 वात बीमारी है, तो वात की बीमारी, ठीक है। यस, वो तमाम फार्मूले, तमाम दृष्टि
एक साथ रखनी पड़ेगी। हम्म डायफ्राम में होगा तो राइट आईएफ, डायफ्राम माने राइट आईएफ माने हुआ 4 नंबर, डायफ्राम 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। यस हॉरिजॉन्टल ये हुआ बॉडी का हॉरिजॉन्टल एरिया। नेवल लेफ्ट आईएफ यानी 3 नंबर। हम्म ग्रोइन राइट थंब के जॉइंट, आर्म्स देखिए इचिंग इन आर्म्स राइट एमएफपी जॉइंट, क्यों लिया बताइए मैडम, खुद आप बताइए। यहाँ पे आर्म का पॉइंट है ना अपने गुड गुड मिडिल गुड, फिंगर के हाँ राइट उसमें। आर्म फिंगर नंबर हम्म 8 पी जॉइंट, हम्म यहीं हम्म पर हाथ हाथ रखा हमने, हम्म हाथ यहीं पर रखा हुआ है, प्लॉटिंग किया हुआ है। टीचिंग इन लेग्स लेफ्ट एमएफ 7 नंबर 7, या वो लेग्स है। हाँ 7 रखा हुआ, ऐसे बिल्कुल यही मेडुला। ऐसे करना है। पित्त जॉइंट पर मेडुला। हाँ टीचिंग इन बैक राइट आरएफ, टीचिंग इन बैक राइट आरएफ, बोन की बात कर रहा होगा वो, हम्म। है ना, बोन की बात कर रहा यस है ना, वो सब उसी से यस। जो प्लॉटिंग किया है वो वाला याद रखिएगा। फिंगर्स एंड टोज बोथ थंब 9 वर्टिकल मेरिडियन, फिंगर्स तो आएंगे बोथ थंब में, तो इचिंग इन फिंगर्स एंड टोज तो बोथ थंब आपने ले लिया, और फिंगर और टो आ गया, और 9 वर्टिकल मेरिडियन मतलब 9 लास्ट टो तो 9 में आएंगे ना, लास्ट वाले पे फिंगर तो 9 नंबर पे आएंगे, वही प्लॉटिंग करेंगे तो यही लास्ट वाला पॉइंट आएगा, तो 9 वर्टिकल पे कर लिया इन्होंने। डिस्क ट्रीटमेंट ऑफ रीजन ऑफ ब्रेन, वही देखिए ब्रेन वाला मैडम दे दिया वो, बहुत ऐसे फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल है, देखिए हम लोगों ने बताया था ना, ये वाला फ्रंटल है, हाँ नहीं इसमें तो हम इसमें अलग दिया है, ना ये वहां से दिया मैडम, ये इस वाले से इस लोकेशन से दिया है, याद करिए सामने वाला 0 1 2 जो वाला अंतर था ना, शुरू में दिया था 0 1 2 3 4 ये वाला, और अदरवाइज आप करना होगा, एक और फार्मूला है, फ्रंटल लोब ये है, इस पर स्मॉल फिंगर। इंडेक्स फिंगर में फ्रंटल, फिर पैरेटल, फिर टेम्पोरल, और फिर ऑसिपिटल, ये कर सकते हैं। और इस सिस्टम के हिसाब से बहुत ऐसे में ये वाला करेंगे, इस रीजन के हिसाब से, अगर ये लेंगे फिगर, तो इस फिगर में आपका फ्रंटल लोब आ जाएगा इस वाले में, क्लियर। हाँ एक आप चरक पढ़ेंगे जब अगले सेमेस्टर 2 में, तो आपको इसमें फ्रंटल आएगा, फ्रंटल लोब यहाँ, ये प्रोफेसर पार्क डेब्यू कहते हैं, ये फ्रंटल है, ये पैरेटल है मिडिल फिंगर, और ये टेम्पोरल है, और ये ऑसिपिटल है। वही उसी दिया हुआ है। ड्राई पाइल्स राइट थंब के जॉइंट, वहां पर किया उन्होंने, ड्राई पाइल्स है तो 5 को सेडेट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे लिखा है 5 स्टार मैग्नेट लगाना है कि हाँ मेथी चलेगा। ऊपर वाले में ना, हाँ वे लोब का सभी ट्रीटमेंट में हाँ उन्होंने हाँ स्टार इनमें लोग, मैग्नेट लिखा है। हाँ वो 5 वाला जो है स्टार मैग्नेट, हाँ नहीं 5 स्टार वाला। नहीं, 5 वाला जो होता है वो हाँ क्या बोलते हैं, 5 वाला क्लस्टर हाँ क्लस्टर 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 मैग्नेट। हाँ ओके हाँ ओके। क्लस्टर, देखिए क्लस्टर क्यों यूज होता है, नॉर्मली क्लस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, हल्के से यहाँ जब भी कोई पेन होगा तो पेन में एनर्जी बढ़ी होगी, इसलिए क्लस्टर काम कर जाएगा, क्योंकि पेन एनर्जी बढ़ी है तो वो सिडेट करता, हल्का सिडेट करता, वो सिडेट करेगा तो ठीक हो जाएगी, इसलिए वो क्लस्टर यूज करते हैं। ड्राई पाइल्स राइट थंब में करेंगे 5 सिडेट, 2 6 टोन, 2 माने वायु मूवमेंट बढ़ा देगी, 2 6 और 6 के साथ जुड़ेगा तो और मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो ड्राई पाइल्स ठीक हो जाएगी, ये कंसेप्ट है। ब्रीडिंग पाइल्स
अब ब्लीडिंग पाइल्स है तो हमेशा राइट थंब के जॉइंट में आप इस तरह 3-4 सीडेट कर दीजिए मैडम। एक सेकंड, ब्लीडिंग पाइल्स में एक मिनट, वो पेज निकाल रही हूँ। उसके पहले वो ड्राई पाइल्स है ना, वो क्या है? ड्राई ड्राई पाइल्स अगर है तो उसमें जो है, उसमें आपको क्या 2, देखिए 2 का रोल है ना, 4 हाँ। 5 का रोल है। 5 माने मूवमेंट, तो 5 को आपने सीडेट किया, रुका हुआ है तो 5 को सीडेट कर दिया और 2 को बढ़ा दिया। 2 माने मूवमेंट, गति, हाँ। वायु, उसको बढ़ा दिया। 6 को 7 में कर दिया तो और तेज हो गया, तो वो ड्राई पाइल्स खत्म हो अच्छा, जाएगी। ओके। अब ब्लीडिंग पाइल्स हाँ। मतलब ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग माने रक्त, रक्त माने 3-4, रक्त मतलब क्या हुआ 3-4, तो 3-4 को सीडेट कर दीजिए। 3-4 नहीं दिया है उन्होंने, नहीं 1-6 वो पुराना है, को। हम आपको लेटेस्ट बता दे रहे हैं। हाँ, 3-4 को जी यहाँ पे 3 ही दिया है ना, 3 को सीडेट बोला है। हाँ, तो हाँ, तो तीन यहाँ पे चार आप 4 भी अग्नि नोट कर को भी, लीजिए। हाँ लिखा, अग्नि को भी करना पड़ेगा सीडेट, ब्लीडिंग है तो। आप 3-4 लिख लीजिए, हाँ, क्योंकि लिखा। लेटेस्ट बता रहे हैं कि 3-4 माने, 3-4 माने पित्त, तो पित्त माने हम्म। रक्त, पित्त माने हाँ। रक्त, रक्त होता है तो रक्त को घटा दीजिए। और ब्लीडिंग पाइल्स है तो अब क्या करेंगे, 1 माने परिवर्तन हुआ है, और अगर आप चाहें तो 3-4 सीडेट, 5-6 टोन कर सकते हैं। 3-4 सीडेट, 5-6 टोन, और नहीं तो 1-6 टोन कर दीजिए। 1 माने माना जाता है कि कोई आकाश में परिवर्तन हुआ है, मतलब उसके स्पेस में कहीं परिवर्तन हुआ है ब्लीडिंग पाइल्स की वजह से, इसलिए 1-6 को टोन कर दिया है। और आप 5-6 भी कर सकते हैं, 3-4 सीडेट, 5-6 टोन। अरे यस। बहुत, आप जब ज्ञान बढ़ जाएगा तो चाहे जितने प्रोटोकॉल बनाइए। अब देखिए, अब ये वाले में हम लोग पहले दे रहे थे 3 सीडेट 7 टोन, इसमें हम लोग कहते हैं कि प्रोस्टेटिस में तो 3 माने आपको आईटी से, तो 3 माने सीडेट कर दिया, और 7 को हम लोग कहा दिशा वजह से। अब हम लोग दे देते हैं कि अगर होगा तो 4-5 सीडेट 3-6 टोन, 4-5 3-6 दे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अलग अलग दृष्टिकोण है। अब लेटेस्ट अलग हो जाएगा, लेकिन पुरानी किताब है ना, जो सेमेस्टर 1 के हिसाब से है वो भी समझाते जा रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं आगे। तो हम लोगों का यहाँ पर बस इतना हम लोग खत्म करते हैं, जितना भी होगा। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी देखिए वही आ गया, 4-5 सीडेट हाइपरट्रॉफी में ये आपको लगाना है। ठीक है, प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी और प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट तो वो दो। थोड़ा सा इन्फेक्ट, वहां पर शुरू में इन्फेक्शन आया है, ये हाइपरट्रॉफी में बढ़ गया है, बस ये थोड़ा सा ये है। प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो ये वाला है ट्रीटमेंट, और वो भी थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन कोई आया है किसी तरह का, तो इन्फ्लेमेशन में अभी स्वेलिंग वेलिंग थोड़ा सा आई है, वो इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन स्वेलिंग। ठीक है, तो इस तरह मैडम जो है ये हम लोगों का ट्रीटमेंट का आप पढ़िए, समझिए, और लेटेस्ट जब आप पढ़ेंगे अगली बार जब और पढ़ेंगी तो आपको तमाम तरह के ये ट्रीटमेंट पैटर्न बदले हुए मिलेंगे। क्योंकि ये पहली किताब थी ना, तो पहली किताब डेवलप हो रही है। अब बाद में जितनी रिसर्च होती जा रही है, जितना हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, उसमें पहले हम लोग स्टार मैग्नेट लिखते थे खूब, अब स्टार मैग्नेट की जगह मेथी हम लोगों ने ले लिया है, मेथी, ये मेथी दाना वगैरह। तो हमारे बीच में जयश्री चौधरी मैडम उपस्थित हो गई हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी है, हमारी फैकल्टी भी है, इस बार उनका स्वागत है। तो हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं अभी। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम लोग बाहर भी ट्रांसफर करें, और कोई धारा जो ज्ञान की धारा वो रुकने न पावे, क्योंकि चलती रहेगी धारा तो हमेशा अच्छा माना जाता है। जहाँ कोई एनर्जी रुकती है वहीं वो खराब मानी जाती है, यानी उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसका विकास रुक जाता है। तो खेमका सर के इन्हीं शब्दों से बात खत्म करते हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो इन शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर हम लोग अभी आते हैं।